भारतीय विश्वविद्यालय संघ और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला की ओर से आयोजित अखिल भारतीय इंटर जोनल महिला वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन रविवार को अंडर 64 और अंडर 71 कैटेगरी के विजेताओं को सम्मानित किया गया। अंडर 64 कैटेगरी में भारतीय विद्यापीठ की कामले हिमानी नागेश ने गोल्ड, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की गुज्जाला वर्षिता ने सिल्वर और MG काशी विद्यापीठ की ज्योति यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अंडर 71 कैटेगरी में आंध्र विश्वविद्यालय की सनपति पल्लवी ने गोल्ड, मैंगलोर विश्वविद्यालय की तनुषा M ने सिल्वर और भारतीय विद्यापीठ की नाम्बरे पिनोली पांडुर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोनों कैटेगरी के विजेताओं को प्रतियोगिता के अंतिम दिन यानी 17 फरवरी को मेडल से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रतियोगिता के अंतिम दिन सोमवार को आयोजित होने वाले समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल, विशिष्ट अतिथि धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा और कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर हरमेंद्र सिंह बेदी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अखिल भारतीय इंटर जोनल महिला भारोत्तोलन प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से 80 विश्वविद्यालयों के 300 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हमने विभिन्न राज्यों से आई उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से बात की जो इससे पहले नेशनल खेल चुकी हैं और अब आगामी प्रतियोगिता के लिए कठोर अभ्यास कर रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं इन खिलाड़ियों के विचार। HP ढलियारा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ढलियारा, एम इंग्लिश। शायद इसीलिए क्योंकि पुरुषों का है, क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं है कि पुरुषों से कम है, लेकिन अपने आप को प्रूव करना नहीं, बस एक अपनी जगह बनाना इस गेम में। हाँ जी, मेरे एक्चुअली पापा ने ही मुझे, जैसे पहले मैंने सिर्फ एक ख्याल किया था, मतलब मैंने देखा था कि वेट लिफ्टिंग भी कोई चीज़ होती है, पर मैं उतनी सीरियस नहीं थी। फिर मेरे पापा ने मुझे सामने से किया कि मतलब उन्होंने काफ़ी ढूंढा कि वेट लिफ्टिंग कहाँ होती है, जिम में होती है, कैसे होती है करके। मतलब वो चाहते हैं कि हम जो वो नहीं कर पाए, हम सारी वो चीज़ें ट्राई करें। अगर हमारे मन में है तो हम ज़रूर उन चीज़ों को हाथ डालें, करें उन चीज़ों को। एक्चुअली हमारे सीनियर्स हैं ढलियारा कॉलेज में ना, उन्होंने ही हमें सिखाया है आगे। कॉलेज की तरफ से तो नहीं रहा, लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं उनका पूरा रहा। उन्होंने ही रोड भी पकड़ाई, वेट पे भी, और यहाँ तक भी मतलब उन्हीं के सहारे हम लोग पहुँचे हैं। मतलब जैसे अभी मेरे को 3 साल हुए हैं इस गेम में ना, तो शुरू से लेके अभी तक ना मतलब सीनियर्स ही देख रहे हैं, मतलब उन्हीं का चला हुआ है सारा। 3 घंटे में 2-3 घंटे हो जाते हैं। हमारे वेट सेट हैं तो फिर वहीं उनके साथ फिर वहीं पे हो जाता है। बाकी अपना कुछ जिम वगैरह एक्स्ट्रा कुछ तो वो मतलब फ़िलहाल तो कॉलेज नहीं करता, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं कि हमें ऊपर से कोई गाइडेंस मिले। लेकिन घर से पूरा है, पेरेंट्स वगैरह सारे देखते हैं। फिर जैसे अब नए हैं हम इस गेम में ना, तो समझ नहीं आती कुछ चीज़ें, लेकिन जो हमसे पहले वाले फिर वो हमें समझाते हैं, बताते हैं, उन चीज़ों से, नई नई चीज़ों से वाकिफ़ कराते हैं कि क्या क्या हमारे लिए ठीक रहेगा। नेशनल खेल खेलने में पार्टिसिपेशन है फ़िलहाल, पर अभी नगरोटा में ही हुआ था ये थोड़े टाइम पहले। पार्टिसिपेशन थी, मैं इंजर्ड थी उस टाइम पे, जो 71 सीनियर खेला था मैंने उस टाइम। कॉलेज तक तो कोई मतलब ही नहीं कॉलेज तक के, कहीं कोई नाम आए हमारा भी, किसी बड़े लेवल पे नाम आए। कोशिश उसकी पूरी है कि किसी बड़े लेवल पे, बड़े स्टेज पे कृत्य कराना है। अभी तो नहीं है, लेकिन जैसे अगर हमारा कोई मेडल आएगा, जैसे अगर यूनिवर्सिटी में आता तो हमारे फिर मतलब कैंप वाली चीज़ें होती हैं, और नेशनल में आ जाए फिर तो हमें सारा ही पटियाला कैंप में गाइडेंस भी, सारी चीज़ें, डाइट वगैरह सारी भी। पर फ़िलहाल हम अपने उस पर ही हैं कि अपने बल ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब फ़िलहाल इंजर्ड हूँ थोड़ा, पर अपनी 100% देने की कोशिश की थी, लेकिन ठीक है। नहीं वो मतलब वो मैनेज करना पड़ता है थोड़ा ना, लेकिन हो जाता है। जैसे कि जिम का टाइम अलग रख लिया, कॉलेज टाइम का अलग हो गया, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, लेकिन डिसिप्लिन इसी सब चीज़ों से बनता है। फिर मैंने 10th में शुरू करी थी ये गेम। 10th में मैंने नेशनल किया था, तो लॉकडाउन की वजह से मैं अपनी गेम को आगे बढ़ा नहीं पाई, तो मैंने कॉलेज में शुरू करी थी अपने कोच अनिल शर्मा की वजह से। वहाँ पे मैं अभी गेम में नेशनल और इंटर कॉलेजेस और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी खेल पा रही हूँ उनकी वजह से। मेरे पापा दिल्ली पुलिस में थे और मम्मा हाउसवाइफ। उनका फुल सपोर्ट, अभी कोई जॉब के लिए नहीं बोलते, मेरे को फोर्स नहीं किया जाता, अभी गेम में फुल सपोर्ट कर रहे हैं। नेशनल्स खेले हैं मैंने, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज़ भी खेली है लास्ट ईयर भी, और फिलहाल तो पार्टिसिपेशन ही रही है। नेशनल मेडल्स भी हैं अभी फ़िलहाल, नेशनल मेडल भी। नेशनल के लिए हमें याद स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट और नेशनल की रिकॉर्ड होल्डर जो लिफ्टें होती हैं उनको रिकॉर्ड को ब्रेक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने डिसिप्लिन मेंटेन करें, अपनी डाइट मेंटेन करें, और गेम पे ज़्यादा फोकस करें। अपनी डाइट के लिए तो नहीं मिलती, डाइट हम खुद ही अपनी तरफ से अफोर्ड करते हैं। अभी हमारे स्टेट आएंगे इस साल, नेक्स्ट अक्टूबर में या फिर नवंबर में, उसके बाद नेशनल्स।
सर प्रयागराज यूपी से आई हूँ और मैं इस टाइम एलएलएम कर रही हूँ। मैं वेट लिफ्टिंग चैम्पियन ऑल इंडिया वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप खेलने आई हूँ और 71 केजी फिलो कैटेगरी में मैंने पार्टिसिपेट किया है। सर मैंने यहाँ पे 76 स्नैच और 93 क्लीन जेट किया। मैं पहली बार ही आई हूँ और क्योंकि हमारे उधर प्रयागराज में इस टाइम ठंड नहीं हो रही है तो मैं तो पहले यहाँ ठंड से ही परेशान थी और उसके बाद बाकी सारी मैनेजमेंट तो ठीक ठाक थी, पर जहाँ पे हम लोग को स्टे दिए हैं वो बहुत दूर है और क्योंकि हम लोग को आदत नहीं है ऐसे हिली एरिया में रहने की तो फिर उस कारण भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। बाकी तो सारा चीज़ सब कुछ सही था। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पुरुषों का है महिलाओं के लिए नहीं है, बस विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। किसी भी फील्ड में ऐसी कोई फील्ड नहीं है कि जो सिर्फ पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए नहीं है। बस आपको अपना बेस्ट देना होता है, पूरा फोकस करना होता है, बस और कुछ नहीं। और मेरी पर्सनल कि मैं जिसको अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ वो मीराबाई चानू को। मैं उन्हीं को देख के मतलब 2018 में कॉमनवेल्थ मेडल उनका आया था तो फिर मैं वहीं से इंस्पायर होके कि मैं वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। मतलब मैं स्कूल टाइम में वेट लिफ्टिंग में स्पोर्ट्स में थी ही नहीं, मैं कॉलेज में स्पोर्ट्स ज्वाइन किया और उन्हीं को इंस्पायरेशन बना के फिर आगे कर रही हूँ। तीसरा साल है। सर मैं अभी प्रयागराज में मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में मैं वहीं पे ट्रेनिंग करती हूँ प्रवीण जायसवाल सर के अंडर में। सर मैंने यूपी स्टेट में मेरा गोल्ड मेडल है और मैं ये 2 साल से यूनिवर्सिटी खेल रही हूँ। कोई सपोर्ट नहीं, गवर्नमेंट गोल्ड जीतने के बाद वहाँ रहना जाना कुछ भी सपोर्ट नहीं है। बस अब खुद से आप खर्च करो और खुद से खेलो। इवन वहाँ की जो स्टेट की ऐसे जनरल वैकेंसीज निकलती हैं उसमें भी यूपी स्टेट को कोई महत्व नहीं देते, बिल्कुल एकदम सब ऐसे ही छोड़ दिया है। सर सबको मीराबाई चानू चाहिए लेकिन वो ग्राउंड नहीं दे सकते। मतलब आप खुद से मेहनत करो, आप खुद से आगे जाओ तब तो आपको कुछ मिलेगा। और अगर आपको सोचो कि आपको स्टार्टिंग से, क्योंकि बेस तो स्टार्ट होता है ना, अगर आपको बेस ही अच्छा नहीं मिलेगा फिर आप आगे से कैसे अच्छा करोगे। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो स्टार्ट करते हैं और उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाने के कारण फिर वो छोड़ भी देते हैं। सर मेरे पापा प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, हाउस वाइफ है। मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और कभी मेरा ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन ख़राब हो जाता है फिर भी वो कि ठीक है, जो घोड़े पे चढ़ता है वही गिरता है, और वो बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन मेरी मम्मी भी, मतलब वो बस उनका है कि बस तुम खाओ और ट्रेनिंग करो और पढ़ाई करो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जिस चीज़ के लिए छोड़ा है वो कर लो, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सर क्योंकि मैं बेसिकली प्योर वेजिटेरियन है, इवन मैं एग भी नहीं यूज़ करती हूँ, तो फिर हाँ हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, पर वेज में भी बहुत सारे सोर्स मिल जाते हैं तो फिर ठीक है। सर इस बिल्कुल आगे बढ़ना है और इस बार मैं थोड़े से चूक गई हूँ और अगली बार पूरी को मेहनत करके आएंगे कि हाँ गोल्ड मेडल हम अपने साथ प्रयागराज लेके जाएं। सर उसमें जैसे यहाँ से भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी वुमेंस के लिए मिलता है, तो इसमें बेस्ट ऑफ 8 जो होते हैं वो हो जाते हैं। सर मैं LLM कर रही हूँ, मतलब LLB जैसे लॉ की ये मास्टर डिग्री होती है। मेरा LLB BLLB कंप्लीट हुआ है और मैं इस साल LLM में फर्स्ट ईयर है। सर मैं दोनों को, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ऐसे सेकेंडली लेके चल रही हूँ या किसी को सो छोड़ दिया है, बस दोनों को। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन हम या सिर्फ पढ़ाई करते हैं या तो सिर्फ पूरे दिन हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। अगर मौका टाइम मतलब मैनेजमेंट सही रहेगा तो फिर सब चीज़ सही हो जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मेरा पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे है, मेरा पूरा फोकस सिर्फ गेम पे है, क्योंकि ट्रेनिंग तो सुबह शाम की होती है और पढ़ाई तो ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई के लिए हमको 24/7 चाहिए। रोज़ मैं सुबह 3 घंटे, शाम को 2.5 घंटे ऐसा। हाँ सर यूनिवर्सिटी की तरफ से सपोर्ट मिलता है, पर जो भी सपोर्ट रहेगा वो आपके कंपटीशन के बाद रहेगा। मतलब इवन यहाँ आने के लिए भी यूनिवर्सिटी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता। हम लोग खुद से के खर्च पे आते हैं, अपना खुद खर्च करके जाते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से TA वगैरह मिलता है बाद में। और गोल्ड मेडल पे कोई यूनिवर्सिटी हमारी 1 लाख रुपए देती है। नहीं सर कोई स्कॉलरशिप नहीं है स्पोर्ट्स वालों के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में, कि पर है कि हाँ कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। और धीरे धीरे में तो कई साल निकल जाते हैं और कई आके चले जाते हैं, पर वो धीरे धीरे ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पे जो मतलब हमारी बॉडी वेट में जो अच्छा करके जाते हैं, जो कि हाँ हमसे ज़्यादा स्कोर करके जाते हैं, उनको देख के कि हाँ एक प्रोत्साहन मिलता है कि जब ये हमारे साथ के होके जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं। वहाँ से मोटिवेशन लेके जाते हैं और बाकी साथ टीम आती है तो फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे को 6 साल हो गए हैं वेट लिफ्टिंग करते, 6 से ज़्यादा ही हो गए मेरे को वेट लिफ्टिंग करते। हमारे गांव में वेट लिफ्टिंग सेंटर है तो उधर सब जाते थे वेट लिफ्टिंग पड़ोस के इधर उधर से, तो ऐसे ही मैं उनके साथ जाने लगी थी तो मैंने उधर से शुरू कर दिया, फिर सपोर्ट किया और अभी भी कर रहे हैं। अभी मैं
अभी तो मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ वैसे, और मैं पटियाला साई में ट्रेनिंग करती हूँ, और अभी यूनिवर्सिटी खेलने आए थे, पर इधर मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई हूँ। मैंने तीनों लिफ्ट गिरा दिया है, और इधर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। मैं 2 नेशनल गेम्स खेल चुकी हूँ। अभी मैं 1 वीक पहले नेशनल गेम्स खेल के आई हूँ। उधर मेरे 4th पोजीशन थी, और उधर मैंने अच्छा किया था। और उससे पहले भी मैं एक नेशनल गेम्स खेल चुकी हूँ, और सीनियर नेशनल ब्रोंज है मेरा, इंटरनेशनल 2 ब्रोंज है, और स्टेट उसमें जूनियर नेशनल गोल्ड है, यूथ गोल्ड है। सर वो अक्टूबर में हिमाचल में ही हुआ था, नगरोटा में। हाँ, ब्रोंज आया था मेरा इंटरनेशनल को, इंटरनेशनल खेलने। अभी सर उसमें उसका क्वालिफाई होता है, नेशनल से लेते हैं, तो उसके बाद ट्रायल होता है, तो मेरा भी ट्रायल सिलेक्शन हो गया। हाँ जी सर, मैं लास्ट 2023 पूरा 1 साल मेरा इंजरी में गया। नी का लिगामेंट टूट गया था, बैक इंजरी सब हो गया है। अभी मैं रिकवर कर रही हूँ। पूरा सपोर्ट मिलता है, ऐसे कोच भी, घर से भी, यूनिवर्सिटी से, सब ऐसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक प्लेयर को इंजरी होती रहती है। इंजरी के बिना तो एक प्लेयर बन ही नहीं सकता है। तो हमें इंजरी भी होगी, पर हमें पेशेंस रख के धैर्य से उसको ठीक करना है, फिर आगे लिफ्टिंग करनी है। ऐसे इंजरी हो जाती है तो कभी कोई लोग छोड़ देते हैं ट्रेनिंग करना, तो ऐसे छोड़ना नहीं होता है। हमें धीरे धीरे उसको ठीक करके पेशेंस रख के आगे खेलना होता है, अपनी पूरी ट्रेनिंग करनी होती है, और डाइट लेनी होती है, अच्छे से दिखाना होता है उसको, तो वो ठीक हो जाता है। अभी मैं रिकवर कर रही हूँ। मेरे पिताजी ड्राइवर हैं। अभी तो कुछ दिन से वो नहीं कर रहे हैं, उनका अभी एक्सीडेंट हो गया था, तो वो घर पे ही हैं 6-7 महीने से, तो और पहले वो ड्राइवर थे। प्लेयर होता है, उसकी स्थिति ऐसी होती है, सबको ऐसे सामना करना पड़ता है। हाँ, मेरे साथ भी अभी भी होता है, कभी कभी ऐसे आर्थिक स्थिति कभी कभी ख़राब हो ही जाती है। सब प्लेयर की ऐसे होती है, पर हमें कॉन्सेंट्रेट तो करना ही पड़ेगा। वैसे सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं, कैश अवार्ड का फॉर्म भरते, पर अभी तो कुछ नहीं आया। मेरा यूथ गेम्स होते हैं जो, उसमें भी 2 गोल्ड हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, नहीं अभी तक तो नहीं आया है कुछ भी, क्योंकि मैं अभी 19 की हुई हूँ, एज मेरी अभी 19 है। तो अभी मेरे को और मेडल देने, तो उससे आ जाएगा। से खेल चुकी हूँ मैं, यूथ नेशनल्स खेल चुकी हूँ, और खेलो इंडिया अश्मिता गेम्स खेल चुकी हूँ, और अभी मेरी पहली AIU थी। तो पापा का इंकरेजमेंट के कारण, तो पापा मेरे खुद गेम में थे, तो इसी वजह से। पापा मेरे होटल मैनेजमेंट में है। माँ हाउसवाइफ है, और बस घर में छोटा भाई है और एक मैं, 4 जन की फैमिली से। बार तो मैंने लिफ्टिंग तो मैंने राजस्थान में चालू की थी, फिर उसके बाद मैम के पास, सोनिया मैम के पास मैं आई, और आज यहाँ पे पहुँची हूँ इतनी परफॉर्मेंस के साथ, तो मैम के कारण। बहुत अच्छी कोच है, मतलब बहुत हर जगह उन्होंने सपोर्ट किया है। आज भी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन थी, तभी मेरा मैं बिल्कुल डाउन हो गई थी, मैम के कारण ही आज मतलब गेम में टिक पाई, अदरवाइज़ नहीं हो पाई। सर नेशनल यूथ खेली थी मैं, मेरा फर्स्ट गेम था वेट लिफ्टिंग का वो। अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला नेशनल गेम्स के अंदर। सीनियर्स को देखा, इंटरनेशनल प्लेयर को देखा, तो खुद भी मोटिवेशन भी था कि ये लोग पहुंच सकते तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। नेशनल्स के अक्टूबर-नवंबर में है, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन, फिर बस जाके कोचिंग स्टार्ट है उसकी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पूरी सपोर्ट करती है, मतलब 100% स्कॉलरशिप है बच्चों को, और जिनके पास अचीवमेंट है उनको और अच्छे से सपोर्ट करती है। ट्रेनिंग सेशन, हॉस्टल, फूड वगैरह सब कुछ बहुत फर्स्ट क्लास है। सर अभी मैंने अश्मिता खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल लिया था सीनियर में, यूथ जूनियर सीनियर तीनों में स्टेट मेडल है, और नेशनल पार्टिसिपेशन है। सर यूनिवर्सिटी मैंने दिया, मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड की थी, उसी के सर्टिफिकेट के अचीवमेंट के बेस पर ही मेरा लवली में एडमिशन हुआ था। सर लवली वाले मतलब एज अ स्पॉन्सर भी हेल्प करते, और आगे जॉब वगैरह के लिए थोड़ा मतलब अचीवमेंट होती तो और आसान हो जाता, क्योंकि सर यूनिवर्सिटी मेडल बहुत मायने रखता है ना, इसलिए जॉब के लिए तो ये यूनिवर्सिटी मेडल और सर्टिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में मैंने बार पकड़ना मैंने राजस्थान में सीखा था, मेरे कोच थे जसवीर चौधरी, उन्होंने बार पकड़ना सिखाया मुझे। फिर कुछ फैमिली इशू वगैरह हो गया था, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ गया।